आया हूँ। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th के बच्चों के लिए एक लेसन लेकर के आया हूँ। उस लेसन का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। ये पोएम क्लास 10 के सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को खूब समझ में आएगा। बस आपकी क्लास में शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, ये आपका पोएम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। एक ऐसा आविष्कारक हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वादे को पूरा किया। ये जो लेसन है, ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और बहुत ही इंस्पायरिंग लेसन है, जो आपको बहुत ही प्रेरित करता है आपके जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आपके लाइफ को के महत्व को बताते हुए एक ऐसा पोएम है जिसके अगर हम लेसन को अच्छे से समझ लें और इसमें जो घटनाएं घटी हैं उनको अगर हम समझ लें तो निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, उस व्यक्ति के जैसा जो एक महान आविष्कारक हुआ। भाई इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं इस लेसन के बारे में कि लेसन में किसके बारे में बताया गया है। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ। बच्चों, ये लेसन, ये पाठ वो आपको बताता है द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मतलब दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से किसी में एक, जो बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनके जीवन और कार्यों के बारे में बताता है। द वर्ल्ड हैज एवर सीन, जिनको अब तक दुनिया ने देखा है। जितने भी दुनिया में अब तक महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन महान वैज्ञानिकों में से सबसे अधिक महान वैज्ञानिक के जीवन और कार्यों के बारे में ये लेसन है। थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 इन मिलान, यूएसए। थॉमस अल्वा एडिसन, ये कहानी किस पर है? थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन पर है। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में यूएसए के मिलन नामक शहर में हुआ था। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस। ही इज़ नोन एज, वो जाने जाते हैं एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन। वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिसने बहुत से आविष्कार किए। Whenever you switch on the lights in your room, बच्चों, whenever, जब कभी, you switch on the light, जब आप लाइट अपने घरों में, कमरों में लगे हुए लाइट की बटन को जब आप ऑन करते हो इन योर रूम, अपने कमरे में, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, अथवा आप रिकॉर्ड प्लेयर को, आप जो है रेडियो फोन को जब आप स्टार्ट करते हो, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन, तो निस्संदेह आप थॉमस एडिसन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वो बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई, उनकी हमेशा कोशिश होती थी कि वो बुलंदियों को छुएं। ही गेव हिज बेस्ट, और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य किया इस दुनिया में। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट, एक दिन उन्होंने वादा किया टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट, उन्हें विद्युत प्रकाश देने का एक दिन उन्होंने वादा किया इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से। ऑन 4 सितंबर 1882, और 1882 के 4 सितंबर को ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट ऑन दैट डे, कि उस दिन 900 हाउसेस इन न्यूयॉर्क बस्ट इनटू ए ब्राइट लाइट। ये कहा जाता है कि उन दिनों न्यूयॉर्क शहर में तकरीबन 900 घर थे। उन 900 घरों में रोशनी जगमगाई। ही वाज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया ऑन अक्टूबर 21, 1929। 21 अक्टूबर 1929 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। ही वाज वोटेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका, उन्हें अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के सभी व्यक्तियों द्वारा, सभी नागरिकों द्वारा उन्हें चुना गया एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। उन्हें अमेरिका का सबसे जीवंत प्राणी, जीवंत इंसान के रूप में उनका चुनाव किया गया। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, बच्चों, जब कभी भी आप रात में पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, आप बहुत आसानी से एक बटन दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और फिर आपका विद्युत लैंप आपको रोशनी देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इस विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वो कौन थे? एक अमेरिकन वासी थे,
एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन इन द चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिनों से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग करना। एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे, उन्हें प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, और उन्हें प्रश्न पूछने का भी बड़ा शौक था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी संतुष्ट भी नहीं होते थे। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिलता था तब तक वो जो है संतुष्ट नहीं होते थे। और आपको भी बच्चों अपने क्लास में, अपने लाइफ में भी अगर किसी प्रश्न की अगर प्रॉब्लम हो, आपको प्रश्न पूछना हो, उसका सही जवाब ना मिले, तब तक आपको जो है एकदम आराम नहीं करना चाहिए। आपको राइट आंसर की तलाश में हमेशा बने रहना चाहिए। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ कहानियां यहाँ पे नीचे दी गई हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक समय की बात है, एक दिन जब युवा एडिसन अपने स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी। अध्यापिका उनकी बच्चों को एक कहानियाँ सुना रही थी अबाउट द बर्ड्स, जो चिड़ियों से संबंधित था। ही गॉट अप, वो खड़े हो गए। एंड आस्क्ड द टीचर, और उन्हें अध्यापिका से पूछा, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि मैम ये बताइए कि एक इंसान चिड़ियों की भांति क्यों नहीं उड़ सकता है। तो बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। तो अध्यापिका ने उनके बताया, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, फिर उस युवा लड़के ने सोचा एक क्षण के लिए। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः उसने पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पास भी तो पंख नहीं होता है। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी उसे हम आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी बच्चे हंस पड़े। एंड टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और फिर अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, वो सोची, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, की लड़का बहुत मूर्ख और शरारती था। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और फिर उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया स्कूल में और कहा कि आप अपने बच्चे को घर ले जाइए। क्योंकि वो जब एडिसन ने वो प्रश्न पूछा तो उन्हें बहुत ही ख़राब लगा, और उनको अपना इंसल्ट फील हुआ। क्योंकि बच्चे हंस पड़े थे, इस नाते जो है उनका धैर्य जवाब दे गया, और उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया और कहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल से घर ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके माता पिता एडिसन को घर लेके चले आए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि एडिसन एक मूर्ख लड़का नहीं है। उन्हें मालूम था एडिसन वाज जस्ट 8 years old। ये जीवन में एडिसन की जब घटना घटी तो एडिसन मात्र उस समय 8 वर्ष के थे। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना उनके साथ घटित हुआ। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। युवा एडिसन ने अपनी माँ को अपना सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका के रूप में पाया। सी वाज पेशेंट, उनके अंदर काफ़ी धैर्य था। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उन्हें सभी प्रश्न का जवाब देते हुए बड़ा धैर्य होता था। उनके अंदर बहुत धैर्य था। जब भी कभी कोई प्रश्न एडिसन उनसे पूछता था तो बहुत धैर्यपूर्वक वो उसके प्रश्नों का जवाब देती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और अपनी माँ की मदद और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने काफ़ी अच्छी तरक्की कर ली। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को बहुत करीब से देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और वो बहुत से प्रयोग भी करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग वर सिली, बहुत ही मूर्खतापूर्ण होते थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे उसने काफ़ी कुछ सीखा भी था। बेटा एक पैसा आज मैं आपको और पढ़ाऊँगा इसी लेसन का, और उसको पढ़ाने के बाद आज आपकी क्लास में ओवर कर दूँगा। बाकी शेष जो है लेसन जो होंगे वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ही वाज वाचिंग ए बर्ड, वो एक चिड़िया देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो चिड़िया ज़मीन पे आई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को अपने चोंच में उठाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन इन एन आइडिया, और इस घटना ने एडिसन को एक नया विचार दिया। उसने सोचा कि चिड़िया एक कीड़े मकोड़े को उठाई और उड़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, कि चिड़िया की उड़ने में केवल समर्थ इसी वजह से है, बिकॉज इट ईट्स वर्म, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वर्म्स, अगर वो भी कीड़े मकोड़े को खाए तो। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो ये प्रयोग किसी पर करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा।
बीट देम, उनको पीटा, उनको कूच डाला, इनटू ए पल्प, उनका लुगदी बना लिया, एंड मिक्सड इट इनटू वाटर, और उसे पानी में मिला दिया, यानी पानी का घोल बना दिया उसने। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने वह घोल लेकर के एक नौकरानी की लड़की के पास गया, एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये एक बहुत ही अद्भुत अनोखा ये घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, लो अगर तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम भी एक चिड़ियों की बात उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, आओ इसे पियो एंड देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वो लड़की बेचारी उसने उस पर विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस घोल को पी गई। वेल, बहुत अच्छा, सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ ना पाई, बट सी फेल इल, लेकिन वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्नड हिम, युवा एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दिया एडिसन को, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने के लिए उसकी माता ने उसे जो है चेतावनी दे दिया। बच्चों, आज की क्लास यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और शेष जो स्टैंजा जो पैसेज बचे हैं उन्हें मैं कल पढ़ाऊँगा।